दिल्ली एनसीआर में प्री मानसून गतिविधियां तेज, कई इलाकों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच हॉर्मुज जल डमरू मध्य से 13 भारतीय जहाजों को सुरक्षित निकालने की तैयारी शुरू की। सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आईएसआई और अंडरवर्ल्ड नेटवर्क से जुड़े 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कई महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत भी बरामद किए। सीयूईटी यूजी परीक्षा तकनीकी गड़बड़ी के कारण प्रभावित हुई। परीक्षा के समय में बदलाव के बाद छात्रों में नाराजगी देखी गई। राहुल गांधी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की। पंजाब में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, कई जिलों में विरोध मार्च निकाले गए। मुंबई में सीएनजी की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई। दूसरी बार हुए इजाफे से आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा। यूपी में बिजली दरों में लगभग 10% तक बढ़ोतरी लागू। नए बिलों का असर लाखों उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में अग्निवीरों का नया बैच भारतीय सेना में शामिल हुआ। सैन्य प्रशिक्षण पूरा करने के बाद जवानों ने सेवा शुरू की। बेंगलुरु के एक स्कूल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। दिल्ली में पानी संकट को लेकर हाई लेवल बैठक बुलाई गई। गर्मी बढ़ने के साथ जलापूर्ति बड़ी चुनौती बनी हुई है। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रही। लगातार बढ़ोतरी के बाद उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिली। आरबीआई की नई पॉलीमर नोट योजना पर चर्चा तेज। टिकाऊ सुरक्षित मुद्रा व्यवस्था की दिशा में से बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत ने पहले विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 की आधिकारिक घोषणा की। इसे योग को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने आईपीएल में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। उनके शतक की बदौलत टीम फाइनल में पहुंच गई। आईपीएल 2026 में बल्लेबाजों ने रिकॉर्डों की झड़ी लगा दी। इस सीजन को लीग के सबसे आक्रामक सीजन के रूप में देखा जा रहा है। यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल को लेकर दुनिया भर में उत्साह। यूरोप का सबसे बड़ा क्लब मुकाबला आज खेला जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी, 2030 तक दुनिया रिकॉर्ड गर्मी का सामना कर सकती है। जलवायु परिवर्तन को लेकर नई रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी। 30 मई को दिखाई देगा दुर्लभ ब्लू मून। भारत में भी खगोलीय घटना को देखने का मौका मिलेगा। भारत नॉर्वे ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई गति मिली। दोनों देशों ने ऊर्जा हरित तकनीक में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। उत्तराखंड में बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी। देहरादून समेत कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। केदारनाथ यात्रा पर मौसम की मार, हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रभावित। खराब मौसम के कारण श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम ने ली करवट। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और आसपास के जिलों में बारिश की संभावना। किसानों को भी फायदा होने की उम्मीद। मेरठ, बागपत, बुलंदशहर में तेज हवाओं को लेकर स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर। लोगों को खुले क्षेत्र और कमजोर संरचनाओं से दूर रहने की सलाह दी गई।